हेलो गाइस, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज इस लेक्चर के इनसाइट जावा में हम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन के ऊपर डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक को बेटर तरीके से समझाने के लिए हम आपको एक प्रोग्राम बनाकर समझाएंगे। तो गाइस, प्लीज इस लेक्चर को आप लास्ट मोमेंट तक वॉच करें क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए काफी यूजफुल साबित हो सकता है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बाइनरी वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है। जावा के पास बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन के लिए पार्स इंट नेम का मेथड अवेलेबल होता है जो कि इंटीजर नेम की क्लास के इनसाइट होता है। चूँकि ये मेथड स्टैटिक होता है तो सीधे ही आप इंटीजर नेम की क्लास से इसे कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक टेबल आपको दिखाई दे रहा है। इस साइड सारी वैल्यूज़ डेसिमल वैल्यूज़ हैं और इस साइड सारी वैल्यूज़ बाइनरी वैल्यूज़ हैं। तो हम इनमें से कोई एक बाइनरी वैल्यू लेंगे और उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करके देखेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमने एक बाइनरी वैल्यू लिया हुआ है 1011 जो कि एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करके देखेंगे। तो पहले हम टेबल के इनसाइड देखते हैं कि इस बाइनरी वैल्यू का डेसिमल वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने वैल्यू लिया है 1011 और इसका डेसिमल वैल्यू जो है वो है 11, यानी कि जो हमने बाइनरी वैल्यू लिया है 1011 इसका डेसिमल वैल्यू है 11। ये हमको निकालना है। चलिए, तो अभी हमने डिस्कस किया कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन के लिए जावा के पास पार्स इंट नेम का मेथड अवेलेबल होता है और ये मेथड स्टैटिक होता है तो सीधे ही क्लास नेम से इसे कॉल किया जा सकता है। ये मेथड इंटीजर नेम की क्लास के इनसाइट होता है। तो हम यहाँ पर इंटीजर नेम की क्लास से कॉल करेंगे पार्स इंट नेम के मेथड को और जो पहला आर्ग्यूमेंट है उसमें हम बाइनरी वैल्यू नेम के वेरिएबल को पास करेंगे और सेकंड आर्ग्यूमेंट में हमें रेडिक्स वैल्यू पास करनी है बाइनरी की जो कि 2 होती है। तो हमने यहाँ पर 2 पास कर दिया। ध्यान दें, बाइनरी का रेडिक्स वैल्यू 2 होता है, इस वजह से हमने यहाँ पे पास किया है। चलिए, अब हम यहाँ पर एक अदर वेरिएबल लेंगे y और इस वेरिएबल के इनसाइड जो बाइनरी वैल्यू का डेसिमल वैल्यू कन्वर्ट हुआ है उसको हम असाइन कर देंगे। इसका टाइप हम रखेंगे इंट। चलिए प्रिंट करवा के चेक करते हैं। प्रिंट करवाने के लिए हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्टेटमेंट यूज़ करेंगे और यहाँ पर वाई नेम के वेरिएबल को पास कर देंगे। चलिए रन करके चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें आउटपुट मिला है 11, यानी कि जो बाइनरी वैल्यू था 1011 उसका डेसिमल वैल्यू निकल चुका है। यहाँ पर हम वैल्यू चेंज करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम फिर से टेबल को देखते हैं। यहाँ पर नया वैल्यू हम ले लेते हैं 1100। इसका डेसिमल वैल्यू क्या है 12। तो यहाँ पर हमने लिया 1100 और अब हम इसे रन करके चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बाइनरी वैल्यू हमने लिया था 1100 उसका डेसिमल वैल्यू यहाँ पर आ चुका है 12। तो डियर फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन के ऊपर। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।